प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका जीके एपिसोड के दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसमें 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो आप बता सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है आपसे पूछ रहा है कि संसद यानी पार्लियामेंट कहाँ स्थित है। जहाँ पर सांसद लोग बैठते हैं यानी संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट कहाँ स्थित है बताना है आपको। क्या दिल्ली में है, मुंबई में है, या चेन्नई में है, या डी कोलकाता में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ए, यानी दिल्ली में क्या है, पार्लियामेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है 27 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे सस्ता सामान कौन सा है। बताइए, चार सस्ता सामान दिया हुआ है, बताना है सबसे सस्ता कौन है। क्या टीवी होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल फोन होगा, या रेडियो होगा। बताइए सबसे सस्ता क्या होगा। तो बिल्कुल इसका डी नंबर सही जवाब होगा, रेडियो इनमें क्या है, सबसे सस्ता है। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 नंबर आपसे पूछ रहा है संदेश भेजने के लिए सबसे तेज संचार कौन सा है। आपको बताना है कि कौन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सबसे तेज कोई सूचना हम लोग भेज सकते हैं। क्या ईमेल के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, पोस्ट कार्ड के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ईमेल। ईमेल का मतलब जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी बिना तार वाला मेल। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक एक सवाल का जवाब दीजिए और अपने नॉलेज में वृद्धि कीजिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। आपसे प्रश्न कह रहा है इनमें से सबसे मजबूत क्या है। आपको मजबूत सामान बताना है, सबसे मजबूत कौन होगा। क्या लोहा होगा, कपास होगा, लकड़ी होगा, या पत्थर होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी लोहा क्या होगा, सबसे मजबूत होगा। प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 30 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में 50 सीसी से अधिक के वाहन चलाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। यानी कितने वर्ष के हम हो सकते हैं कि 50 सीसी के वाहन चला सकते हैं। क्या 14 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, या 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप। तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर, यानी 18 वर्ष जब हो जाता है तो वह व्यक्ति 50 सीसी से अधिक के वाहन चला सकता है। यानी 18 वर्ष होने पर आप सुनते होंगे लाइसेंस बनता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है एम्बुलेंस का उपयोग होता है, कौन काम में होता है आपको बताना है। एम्बुलेंस आप देखते होंगे, क्या पालतू पशुओं को ढोने के लिए यानी उसके परिवहन के लिए, क्या चिकित्सीय आपातकाल के लिए, या सामान ढोने में, या डी नंबर यात्रा करने में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी चिकित्सीय आपातकाल, यानी जब कोई इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी सेवा जब प्राप्त करना हो तो हम एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। बढ़ते हम लोग, आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक। एक से एक क्वेश्चन जो आपके नॉलेज में एकदम वृद्धि करेगा लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए 32वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया। बताना है आपको गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया। क्या रोहम कोर्फ ने किया, या हेनरी मिल ने किया, या एडिसन ने किया, या बुनसेन ने किया। बताइए 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बुनसेन नामक वैज्ञानिक ने, आप याद रखेंगे, गैस स्टोव का क्या किया, खोज किया। चलिए तो बढ़ते हम लोग 33वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, आप मैच खेलते हैं। बताइए क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है।
यानी जो मैच खेलते हैं वो जो पिच होती है उसकी लंबाई बताना है। क्या वह 22 गज की होती है, क्या वह 22 फीट की होती है, या 22 मीटर की होती है, या 50 गज की होती है? बताइए सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 22 गज पिच की क्या होती है, लंबाई होती है। जो पिच आप देखते हैं ना, इस पिच की लंबाई कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 22 गज। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 34वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, बताना है इनमें से क्या बच्चों के लिए नहीं है। बताना कौन ऐसा काम है जो बच्चा के लिए नहीं बनाया गया है, खास करके बताइए। क्या लिखना, पढ़ना, कमाना या खेलना? बताइए कौन काम है जो बच्चा के लिए नहीं है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बच्चे कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चा का भी उम्र क्या है, वह पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? राष्ट्रीय बताइए, क्या रमजान है, क्रिसमस है, या स्वतंत्रता दिवस है, या दशहरा? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी स्वतंत्रता दिवस क्या है, भारत का राष्ट्रीय पर्व है। बताना है आपको अंडे में क्या अधिक होता है। आप लोग अंडा देखे होंगे, उसमें सबसे अधिक क्या होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, तेल होता है, या विटामिन डी होता है, या प्रोटीन होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो आप लोग अंडा देखते हैं, तो इस अंडा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हम लोग 37वें नंबर प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री साहब कहाँ झंडा फहराते हैं? क्या लाल किला पर, उच्चतम न्यायालय पर, या संसद में, या कश्मीर में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाल किला। लाल किला पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है सूर्य उगता है, सूर्य उगता है तो क्या वह उत्तर में उगता है, पूरब में, पश्चिम में, या दक्षिण में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा बिल्कुल आपका सही जवाब, यानी बी, पूर्व में। आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? क्या 6 अंक होते हैं, 8 अंक होते हैं, या 10 अंक, या 14 अंक? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, यानी 10 अंक होते हैं मोबाइल नंबर में। बढ़ते हम लोग 40वें प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्न में, कहाँ भाग गया बरस महाराज, चलिए आ गया बरस। बताना है कि निम्न में किसका वजन अधिक है? क्या कुत्ता का, चूहा का, गधा का, या बिल्ली का? बताना सबसे अधिक वजन किसका होगा? तो बताइए बिल्कुल सी, इसका गधा का वजन क्या होगा, सबसे अधिक होगा, यानी सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, बताना है निम्न में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताइए राष्ट्रीय फूल भारत का, क्या गेंदा होगा, कुमुद होगा, गुलाब होगा, या कमल होगा? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? आपको याद होगा बिल्कुल कमल, यानी डी इसका क्या होगा? कमल के फूल आप लोग देखे होंगे ना, यह भारत का क्या है, यह राष्ट्रीय फूल है। चलिए बढ़ते हम लोग 42वें प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है LBW शब्द, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या टेनिस खेल से, फुटबॉल से, या हॉकी से, या क्रिकेट से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी क्रिकेट में आप देखते होंगे ना, जब बॉल जाकर पैर से टकरा जाती है तो उसे एलपीडब्ल्यू आउट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना है शिशु बकरियों को क्या कहा जाता है, यानी जो बकरी का जो बच्चा होता है बताना है उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे कीटेन कहा जाता है, कब कहा जाता है, कीड कहा जाता है या काफ कहा जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा कीड, यानी शिशु बकरियों को क्या कहा जाता है, कीड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग आगे। बताइए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए अजंता की गुफा बताना यह कहाँ स्थित है। क्या इलाहाबाद में है, औरंगाबाद में है, हैदराबाद में है या मेहराबाद में है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा अजंता की गुफा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में है। चलिए बढ़ते हम लोग 45वें नंबर प्रश्न की ओर। बताइए विश्व की आबादी में भारत का स्थान क्या है? इन्हें बताना है आपको कि जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। क्या पहला रखता है, दूसरा रखता है, तीसरा रखता है या चौथा? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा स्थान रखता है। और पहला स्थान किसका है? तो चीन। सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? चीन में। दूसरा स्थान किसका है? तो अपना देश यानी भारत का स्थान है दूसरा। बढ़ते हम लोग 46वें नंबर प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्न में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं, क्या गुलाब होगा, गेंदा होगा, कमल होगा या कुमुद होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आप कमेंट में बताइए। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बताइए कमेंट में इसका सही जवाब क्या होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। फिर आपको चुनना है कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। क्या मिलाद उल नबी है या संक्रांति है या गणतंत्र दिवस या ईद? बताइए भारत का राष्ट्रीय त्योहार यानी जिसे सब धर्म के लोग मनाते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी, गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी। कब मनाते हैं आप? 26 जनवरी के दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और यह हमारे भारत का क्या है? एक राष्ट्रीय त्योहार है। बढ़ते हम लोग 48वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। बताइए इंद्रधनुष में क्या 9 रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं या 7 रंग होते हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल डी, यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप लोग देखे होंगे आसमान में इस तरह से इंद्रधनुष बना होता है और उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए 49वां प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है नासा कहाँ पर स्थित है। नासा, ठीक, नासा क्या है? तो एक वैज्ञानिक केंद्र है, एक रिसर्च सेंटर है। तो ये बताना है आपको कहाँ है। क्या भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या जापान में है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में नासा क्या है? स्थित है। बढ़ते हम लोग आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन यानी 50वें नंबर प्रश्न से फिर हम लोग अगले वीडियो में 25 और प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर निम्न से निपटता है, यानी डॉक्टर किससे निपटता है आपको बताना है। क्या रोगी से, कि ड्राइवर से, कि छात्र से या निवेशक से? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर किससे निपटता है, यानी रोगी से। यानी 50 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल
25 से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी जीके को देखा और आप चाहते हैं कि और भी वीडियो आपके पास पहुंचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। चलिए तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों।